स्वाध्याय सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मैं बुक आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये बुक है यू फॉर एवर, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने किया है तुम शाश्वत हो के रूप में। इसके लेखक हैं डॉक्टर टी लोब्संग-रामपा। मैं 6 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ और पिछले 3 साल से मैं पत्री सर के सानिध्य में आई। उन्होंने मुझे लेखन कला में एक निपुणता दी, मेरा पैशन बन गया एक लिखने का, और मैं काफ़ी कुछ बुक्स के चैप्टर्स या वीडियोस जो इंग्लिश में होते हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने लगी। मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है क्योंकि हिंदी भाषी लोगों को बहुत से ज्ञान से वंचित रहना पड़ता है सिर्फ एक भाषा की रुकावट के कारण, और वो मुझे मंजूर नहीं। तो मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि जो पत्री सर ने मुझे उपहार दिया है, एक गिफ्ट दिया है, उसको मैं यूनिवर्स को लौटा सकूँ। तो मैं काफ़ी बुक्स के और चैप्टर्स या समरी बनाते बनाते एक दिन मेरी घर में मेरी फ्रेंड रागिनी सेल्वराज आई थी हैदराबाद से। उन दिनों मैं यू फॉर एवर पढ़ रही थी। वो मेरे ट्रांसलेशन के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। जब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो मैंने कहा यू फॉर एवर। उन्होंने कहा क्यों नहीं नीता, तुम इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हो। मैंने झट से कह दिया यस मैं करूँगी। कह तो दिया, पर जब मैं ट्रांसलेशन करने बैठी तो मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। लोब्संग-रामपा एक अद्भुत लेखक हैं। वो पाठकों को ज्ञान देने में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर एक छोटा सा भी वर्ड आ गया जो अननोन है, जो नहीं जानते हैं पाठक, उसके लिए पूरा एक पैराग्राफ लिखते हैं, फिर चाहे वो विषय से दूर क्यों ना हट जाए, पर वो पूरा का पूरा ज्ञान देना चाहते हैं पाठकों को। और पाठकों को समझाने के लिए वो कई बार कंपेयर करते हैं दूसरी चीज़ों से, और कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी या कोई दूसरी घटना उससे कंपेयर करके वो उस चीज को जस्टिफाई करते हैं जो वो ज्ञान देना चाहते हैं। विषय से हटना उनकी खूबी है, अंदाज है उनका। और सबसे बड़ी चीज, वो 5-6 सेंटेंस एक साथ एक सेंटेंस के रूप में लिखते हैं, कॉमा लगा लगा के। इंग्लिश में उनका लिखना तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो तो बहुत डिफिकल्टी होती है। जब मैं बैठी करने के लिए तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इसको कैसे करूं, क्योंकि हर भाषा की अपनी एक आत्मा और उसकी अपनी एक अभिव्यक्ति होती है, और उसको जो ओरिजिनल बुक है उसको पूरा का पूरा ट्रांसलेट किसी दूसरी भाषा में करना बहुत मुश्किल है और शायद हो भी नहीं सकता। फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी कि जो उनका अंदाज है, जिस तरीके से वो अपने रीडर्स लोगों से बात करते हैं और जिस तरीके से वो ज्ञान देते हैं, उसको बिना कांटे छांटे मैं सरल भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा आसान करके लोगों तक के पहुंचाने की कोशिश की है। और ज्ञान तो इतना है कि आपको हर पैराग्राफ में उनकी ज्ञान के बारे में मालूम चल जाएगा कि वो क्या नहीं बताना चाहते। वो हर चीज, मतलब ये 30 चैप्टर उन्होंने ज्ञान से भरे हुए दिए हैं, और ये 3 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो मेरा दावा है कि आप अपने आप को जान जाएंगे। क्योंकि जब आप अपने आप को जान जाएंगे तो फिर और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये जो मैंने 9 महीने में बुक का ट्रांसलेशन किया, इसका प्रिंटिंग किया और पत्री सर के हाथों रिलीज कराया, उस बीच में भी मेरे साथ बहुत सी घटनाएं हुई। ये 9 महीने का पीरियड मैं कहूँगी कि रामपा जी की एनर्जी ने मुझे एक कवच में, एक शैल में छुपा के रख दिया। मैं बाहर निकलना बंद कर दी, और जो मेरे से लोग कंपैटिबल नहीं हैं वो मेरे से मिलने नहीं आ पा रहे थे। यदि किसी कारण से मुझे उनके पास जाना भी पड़ता था तो यूनिवर्स का खेल देखिए, वो मुझसे मिल नहीं पाते थे या बहुत थोड़े टाइम के लिए ही हम लोग साथ हो पाते थे। तो ये जो 9 महीने का पीरियड है, वो मेरे जो हारमोनियस लोग हैं, मेरे से जो हारमोनी में हैं, वही मेरे से ज़्यादा बात कर पाते थे और मेरे घर आ पाते थे। ये उनकी ब्लेसिंग थी, रामपा जी की एनर्जी की।
और वाकई ये 9 महीना मैंने रामपा जी को बहुत महसूस किया। मुझे लगता था कि जैसे वो मुझे आके हर चीज समझा रहे हैं और मैं लिखते चली गई। मेडिटेशन में तो वो मेरे साथ रहते ही थे, पर जैसे मैं अपना लिखना शुरू करती थी उनकी एनर्जी को अनुभूति करती थी और बहुत प्रेम हो गया मुझे रामपा जी से। इसके बाद जब प्रिंटिंग की बात आई तो प्रिंटिंग से लेके रिलीज तक के भी इतने ऑब्स्टिकल आए कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। पर कहते हैं ना कि हर ऑब्स्टिकल, हर कठिनाई आपको कुछ सिखाता है। तो यकीन मानिए, जब मैंने इस बुक को रिलीज किया तो आज मुझे वो सारे ऑब्स्टिकल एक माइलस्टोन दिखते हैं मेरी इवोल्यूशन में। अगर वो ऑब्स्टिकल नहीं होते तो शायद मैं इतनी इवॉल्व नहीं होती, इतनी मुझे ज्ञान नहीं मिलता और इतना शायद मैं जीवन को समझ नहीं पाती। तो ये ऑब्स्टिकल भी मेरे लिए ग्रोथ के लिए ही माइलस्टोन बने। और 26 दिसंबर 2019 मेरी लाइफ का गोल्डन डे रहा जब पत्री सर के हाथों इस बुक का रिलीज मैंने करताल में हैदराबाद में कराया। जब प्रिय गुरु के हाथों उनकी ही प्रिय पुस्तक को ट्रांसलेट करके आप रिलीज करते हैं तो आप मेरी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये बुक मैंने स्पिरिचुअल कॉज के लिए लिखी हूँ ताकि इस बुक से जो भी कमाई हो वो मैं स्पिरिचुअल सर्विस में खर्च करूँ। मेरा इंटेंशन बहुत अच्छा है और क्योंकि ईश्वर की कृपा है और मेरे गुरुओं की, मेरे मास्टर्स लोग की कृपा है कि जो मेरे को एनर्जी दिए हैं, जो विजडम दिए हैं इस बुक को ट्रांसलेट करने में, उसके सामने तो ये छोटा सा भी भेंट बहुत ही तुच्छ है। बाकी मैं दिल से आभारी हूँ पत्री सर की, रामपा जी की, जिन्होंने मुझे चुना इस बुक को ट्रांसलेट करने में। मैं दिल से उनको बार बार नमन करती हूँ।